अरे थांब बाबा, घेते मी फोन. हॅलो. हा 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 हो आहे हा. आहे, एक मिनिट. हे तेरे बाबा का फोन. पापा? हाँ लीली, मैं बोली थी ना सब ठीक हो जाएगा. हेलो बाबा? बाबा नहीं, आलोक शर्मा बोल रहा हूं मैं. बाबा अरे अभी तक जाग रहे हो तुम लोग? अरे आला तू, खाना खाया? कैसा था खाना? अच्छा था. किसका खाना था? किसका खाना था बोलेगा तो? शीतल का था ना? शीतल का खाना था. अच्छा खाना बनाती है वो, मजा है मेरे को. कौन शीतल रे? वो माई, इसकी बड़ी बहन है ना, वही. उसको कैसा मिला ये कांटेक्ट? अरे माई, मेरे को लगता है वो लोग बहुत पब्लिसिटी किया होगा इसके लिए. क्यों झूठ? मैंने अभी इसको क्या हुआ है, काय को झूठ बोलेगा माई? हाँ, क्या हुआ पार्टी में? पार्टी में सब मजा किया, मैं बस खाया पिया और क्या. सच सच कहो ना. अरे सच्ची तो बोल रहा मैं तेरे को. अच्छा बाबा बताता है. वो रम्या है ना, वो तेरा बाबा गुस्सा किया मेरे पे तो उसको गुस्सा आ गया. उसने तेरे बाबा की कनपट्टी पे घोड़ा रखा, वो कान के नीचे बजाया उसको, तो बस. और क्या. क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अभी बाबा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे. अरे तो ठीक है ना. क्यों ठीक है? क्या जरूरत है तुम्हें उनकी मदद करने की? वो बात बात पर तुम्हारा अपमान करते हैं और तुम किसी लाचार की तरह उन पर एहसान किए जा रहे हो. देख पहले मेरा बात, मैं लाचार नहीं. तेरे को अपना इंसल्ट अच्छा नहीं लगा, ये सुन के अच्छा लगा मेरे को. देख तू, माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते. वो अपने से कितने भी नाराज हो ना, उनको नाराज नहीं करने का. अभी देख ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा है. ये मैं का ऐकलं ना, बोल देती है मैं कुछ भी नहीं सुनी. हाँ ये देख, मेरे फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दी उसको. जाते रे, मैं जाती है इधर से. किधर जाती है तू? इधर ही बैठना. किधर जाएगी? देख, मेरे से बड़ी गुंडी तो ये है, लोगों की पटती है इसके सामने. अच्छा लगता है मेरे को. तेरे को भी अच्छा लगना मांगता है ना. मेरा बाबा बहुत जिद्दी है रे. मेरे थोपड़े में पैसा फेंक के गया हो. कोई और होता तो पता नहीं किधर का किधर जाता. देख, ये माई है ना, माई ने मेरे को बचपन से एक ही चीज सिखाई कि माँ बाप होता है. उनका पूजा होना ही मांगता है. प्रकाश के मुंह पर पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? हाँ, गुंडों का कोई भरोसा होता है क्या? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं माँ. तो क्या हर वक्त डर कर रहेंगे? अरे डर कर नहीं, पैसे बाद में भी तो लौटाए जा सकते थे ना. गर्मा गर्मी में उस आदमी ने अगर गोली चला दी होती तो. अरे ऐसा अशुभ मत बोल. तुम्हें क्या पता? जब मैंने उस आदमी को बाबा पर बंदूक ताने हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. ऐसा लग रहा था जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही थी. अगर उस वक्त प्रकाश नहीं होता तो पता नहीं क्या होता. प्रकाश हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है माँ? उसका अपना ज़मीर ये सब करवा रहा है उससे. वो जानता है कि प्रिया को फुसलाकर उसने अच्छा नहीं किया, और तेरी शादी भी टूट गई ना उसी की वजह से. इसलिए सोचता होगा किसी भी तरह मदद करके अपने पापों का बोझ हल्का कर दे.
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अचानक सब याद आ गया। समीर की याद आती है? सच कहूं, हम्म? नहीं आती। आखिर आखिर में उसका बर्ताव इतना बुरा था ना कि उसके साथ जो अच्छे पल बिताए थे वो भी याद नहीं आते। मुझे लगा कि प्रिया के भाग जाने के बाद समीर बाबा के सामने बेटे की तरह खड़ा होगा, हमारे परिवार का साथ देगा। लेकिन उसने तो ऐसे बिहेव किया जैसे कोई दुश्मन भी नहीं करता। अब छोड़ो उन बातों को। मैं तो छोड़ चुकी हूँ माँ, लेकिन जब तुमको और बाबा को फिक्र करते हुए देखती हूँ तो बुरा लगता है। लगता है मेरी वजह से आप लोग टेंशन करते हो। अरे पगली, तेरी वजह से तो टेंशन खत्म हो गया, पर कभी कभी बुरा लगता है ये सोचकर कि तेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो रही है, बस तेरा अब तक कुछ नहीं हुआ। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है माँ। तेरे बाबा कह रहे थे हमारी शीतल की सगाई सबसे पहले हुई थी और अब वो ही पिछड़ गए। तो क्या हुआ माँ? क्या ये सब मेरी बहनों जैसी नहीं है? तुमको पता है, रेनू मुझसे 1 साल बड़ी है और मालविका पूरे 2 महीने। तो उम्र के हिसाब से उनकी शादी पहले होनी चाहिए ना? काश प्रिया भी ऐसा सोच पाती। तो क्या हुआ माँ, अगर प्रिया ने नहीं सोचा तो मैं सोच रही हूँ ना। अरे उसका क्या हुआ? वो एक ही दिन निकल रहा था ना दोनों की शादी का। अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग मिल रहे हैं। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जी करता है ना स्पेस में भेज दूं। हाँ, ग्रहों के पास। छोड़ यार, शादी नहीं करते। Look, what I was saying is let's divide the day. अगर सुबह मैं रेनू की शादी में जाती हूँ तो नैना और प्रीति तेरी शादी में जाएंगी, और अगर शाम को मैं तेरी शादी में जाती हूँ तो नैना और प्रीति रेनू की शादी में जाएंगे। सिंपल। हाँ, पहले नैना मैडम से तो पूछो। उसे तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसे तो ये भी नहीं याद होगा कि उसके कोई दोस्त है। चलो उसे फोन करें। ऑस्ट्रेलिया नंबर मालूम है? हाँ, उसके हस्बैंड का सेल है ना। ये उसके पास रोमिंग है ना। चल चल बिल बनाते हैं। पूर्वी तुम उस पे सिल्क का स्कार्फ पहनती तो अच्छा रहता ना। नहीं मामा, ऐसे ही ठीक है। अमित कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कह रहा था? अरे तुम दोनों एंजॉय तो कर रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर है, बात करोगे क्या? हाँ 1 मिनट। हाँ नैना का फोन है। हेलो। हेलो पूर्वी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। एंजॉइंग माई सेल्फ। दैट्स ग्रेट। शादी पे तुमसे तो बात ही नहीं हो पाई। हाँ जानती हूँ। एनीवेज, और तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा तो बस वही रेगुलर ऑडिशन देने जा रही थी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमित को मेरा हाय कहना। आई विल। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओके बाय। That's a nice spirit. I like it. बट आई डोंट। वो अमित को चाहती है, क्या जरूरत थी पूर्वी को फोन देने की? ओहो, इसमें क्या हुआ? नैना ने पूछा तो मैंने दे दिया। वो तो पूछेगी। जले पे नमक छिड़कने की माँ बेटे की पुरानी आदत है। अरुणा, अरुणा क्या करेगी? उसने तो यही जताने के लिए फोन किया कि वो कितनी खुश है। और क्या? कुछ नहीं। पूर्वी कितनी दुखी है यही कहना चाहती थी ना तुम। पूर्वी दुखी नहीं है, तुम्हारे दिल में चुभन है, क्योंकि तुम उसे वो नहीं बना सकी जो तुम बनाना चाहती थी। कम से कम पहले मुझे बता दिया होता ना, तो इसको अपना मनपसंद जीवन साथी भी मिल जाता। देखो गोविंद, मैं तो मम्मी पापा प्लीज 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 झगड़ा मत कीजिए। आई एम ऑल राइट। पूर्वी बेटा, नैना ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए फोन नहीं किया था। शी वॉज जेन्युइनली कंसर्न। मैं जानती हूँ पापा, मुझे नैना से कोई शिकायत नहीं है। चलो मामा। बाय पापा। बाय।
ये क्या बचपना है रेनू? बचपना क्या मॉम? तुम्हारी और मालविका की शादी एक ही दिन हो रही है तो क्या हुआ? शादी के बाद नहीं मिल सकती तुम दोनों? शादी के बाद मिल सकते हैं मॉम, लेकिन एक दूसरे की शादी अटेंड नहीं कर सकते हैं ना। अरे तो क्या हुआ? एक सहेली की शादी में नहीं जाओगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा तुम पर? नहीं मॉम, मालविका सिर्फ सहेली नहीं है मेरी, शी इज मोर देन अ फ्रेंड। इकलौती तो है हम दोनों। माँ, उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों की शादी जब हो जाएगी तो हम लोग बेस्ट मेट्स बनेंगे एक दूसरे के। अगर हम लोग की शादी एक ही दिन होगी तो हम एक दूसरे के बेस्ट मेट्स कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, फेस द रियलिटी। लेकिन डेट तो चेंज कर सकते हैं ना मॉम। हाउ रिडिकुलस! तुम्हारी एक सहेली की शादी में जाने के लिए तुम अपनी शादी की डेट पोस्टपोन करोगी? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? अच्छा रेणु, मालविका के घर वालों को बोलो ना डेट चेंज करने के लिए। नहीं पापा, आप तो जानते हैं उस घर का माहौल कंजर्वेटिव है, कोई नहीं मानेगा। और वो मालविका की मौसी है ना, वो तो डेट्स बिल्कुल चेंज नहीं करने देगी। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसा नहीं है ना। लेकिन रेनू, इस साल ये एक ही अच्छा मुहूर्त निकला है। और मेरे लिए भी मालविका सिर्फ एक ही है और उसकी शादी सिर्फ एक बार होने वाली है। यार रेणु, आई थिंक यू आर स्ट्रेचिंग इट टू फार। नहीं पापा, अगर हम लोग दो बहनें होती तो क्या आप डेट्स चेंज नहीं करते? रेनू, पागल मत बनो, यही एक दिन अच्छा निकला है। प्लीज मॉम, हम लोग तो ये मुहूर्त में तो बिलीव नहीं करते ना। तो रेणु, तुम्हारे ससुराल वाले तो करते हैं। और हाँ, इसकी सास तो कह भी रही थी कि परिवार पहले बाकी सब बाद में। मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं, तुम उनसे रूडली बात करोगी तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। नहीं मॉम, मैं अभिषेक से बात करती हूँ, वो अपने घर वालों से बात कर लेगा। हम लोग बात करें? नहीं, हम लोग अगर उनसे बात करेंगे तो उनको यही लगेगा कि पूरा परिवार शामिल है इस फ्रेंड्स बिजनेस में। तो क्या फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं होती क्या? तुम जानती हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए क्या है, और हम भी जानते हैं, लेकिन औरों के लिए तो वो पराई व्यक्ति हो जाते हैं ना। अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों किसी को मौका दें? ये कोई इतनी सी बात है? बहस मत कर, तू बात करके देख। बाद में इस बात को लेकर मुझे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, समझी तुम? नहीं मम्मी जी, और एक बार देखिए ना, शायद को मुहूर्त मिल जाए। नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। ये तो बहुत बुरा हुआ, रेनू को अच्छा नहीं लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा मम्मी जी। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे छोटे छोटे कारणों से दिल टूटता है क्या? और फिर अनुपम भी तो इसी दौरान आ सकता है। हाँ, ये बात भी सच है, लेकिन अब क्या करेंगे मम्मी जी? शादी तो 16 अप्रैल को ही होगी। हाँ, शादी तो 16 अप्रैल को ही होगी। मम्मी जी, एक आइडिया करते हैं, हम लोग रेनू से कहते हैं कि वो अपनी सहेली से बात करे कि वो अपने घर वालों से कहे कि वो लोग शादी सुबह कर लें, हम लोग शादी शाम को कर लेंगे, ताकि वो हमारी शादी में बाद में आ सकेगी। ऐसा होता है क्या? वो अपनी शादी के तुरंत बाद हमारे यहाँ शादी में कैसे आ सकती है? क्यों क्यों नहीं आ सकते? मम्मी जी, आपको पता है मेरे मायके में भी ऐसी एक प्रॉब्लम हुई थी। आपको पता है मेरी फूफी की और मेरे चाचा की लड़की की शादी एक ही दिन तय हुई थी। फिर क्या था? बहुत सिंपल था, दोनों की शादी एक ही घर में तय हुई थी ना। क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, दोनों की शादी एक ही घर में तय हुई थी, दो भाइयों से। तू एक काम कर, रेनू के घर जा और उनको शादी की तारीख बता दे। लेकिन कौन सी तारीख बताऊं? 16 अप्रैल। लेकिन वो तो उन्हें पता है मम्मी जी। तो बता दे उन्हें कि तारीख बदल नहीं सकती, शादी 16 अप्रैल को ही होगी। What happened? रश्मि, हुआ क्या? अच्छा होगा अगर ये तुम तुम्हारी मम्मी से पूछो। तुम दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ? झगड़ा मैंने नहीं किया, ओके? झगड़ा तुम्हारी मम्मी ने शुरू किया। रश्मि, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अभी माँ ने कुछ कह दिया तो तुम तो समझदार हो, तुम चुप रह सकती हो ना। तुम्हें क्या लगता है झगड़ा मैंने शुरू किया, बात मैंने शुरू की? ओह गॉड। अच्छा, आज क्या हुआ? आज तुम्हारे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है ना? हाँ। तो मैं केक लेके आई, टेबल सजाया, वाइन लाई, कैंडल्स जलाए और तुम्हारी मम्मी को मैंने बुलाया। तुमने ये सब किया? या मैंने ये किया। And you know what your mother did? आते ही चिल्लाने लगी, ओह माय गॉड, ये मेरे घर को क्या कर दिया, मेरे घर में शराब लेके आई, ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार तोड़ डाले, and God knows what not। अब तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया?
रश्मि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। ओके, तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी गलती है? ओके फाइन, मेरी गलती है। उन्हें ये सब पसंद नहीं था, वाइन नहीं पीते, लेकिन वो केक तो काट सकते थे। बट नो, शी थॉट कि मैंने इस घर को बार बना डाला। एंड तुम भी कुछ कम नहीं हो मंगेश, तुम भी मेरी गलती निकाल रही हो। एंड आई नो इट्स माय फॉल्ट, इट इज माय फॉल्ट। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। किसकी बात कर रही हो माँ? आखिर उसने अपनी जात दिखा ही दी। माँ, मैं तो कहती थी तेरी सास बहुत चालाक है, वो हर एक को पैरों तले दबाना चाहती है। पता नहीं आपको उनमें इतने ऐब कैसे नजर आते हैं। ऐब है तभी तो नजर आएंगे ना। अगर मेरी बहू मेरे लिए इतना सब कुछ करती तो मैं उसे सर पर बिठा लेती। ऐसा क्या किया था रश्मि ने? वाइन ही तो लाई थी ना, इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत थी? माँ, दरअसल प्रीति की मामी जी बहुत ही ट्रेडिशनल औरत है। इस तरह का मॉडर्न बिहेवियर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं प्रीति को भी क्या क्या सिखा रखा है। अगर वो भी अपनी मामी जैसी होगी तो हो चुका। नहीं माँ, प्रीति बिल्कुल वैसी नहीं है। तुम्हारे पापा रोज शाम को ड्रिंक लेते हैं, मैं भी कभी कभी लेती हूँ। बता देना प्रीति को, वरना हंगामा मचा देगी अपनी मामी की तरह। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल हंगामा नहीं मचाएगी। कुछ कुछ औरतों को सुख सुहाता नहीं, यही सच है। अरे इतना सब कुछ किया उसकी बहू ने। मेरे घर में अल्कोहल आता नहीं आता तो क्या हुआ? बहू इतने प्यार से लाई है तो उसे एडजस्ट करना चाहिए। मेरी बहू अगर ऐसा करती तो मैं एकदम खुश हो जाती। सच? बहू बेटी समान होती है। बेटी अगर गलती करे तो उसे समझाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आपने जो अभी बात कही ना कि अपनी बहू के साथ कैसे रहना चाहिए ये आप दिखाएंगे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। थैंक्स माँ। एक बार उसे आने तो दो।